अच्छा मैंने तुम्हारे को होमोजिनिटी कराया है ना। अच्छा होमोजिनिटी कराया, अभी मैं होमोजिनिटी अभी चलता रहेगा हमारा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे को एक और चीज कराना चाहता हूँ। जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी ना, उसमें हमने कैटेगराइज किया था फिजिकल क्वांटिटीज को। एक तो हमने किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो कितनी थी 7, ठीक है ना। फिर हमने कैटेगराइज किया था वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वो मैंने कहा था बहुत सारी होती हैं, उसमें से 20-25 जो है जिसका अभी मैंने आपका टेस्ट लिया डायमेंशनल फॉर्मूले का, वो आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा अब जो है, अच्छा एक चीज और, तो आज हम करते हैं एक और कैटेगरी होती है, उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या है कि भी वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एडिशनल है, ना तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती है, ना ही वो अपने इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। वो थोड़ी सी ना एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज है, एक्स्ट्रा है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, these are physical quantities which are independent but are not considered under fundamental physical quantities, but are not considered under fundamental physical quantities. But are not considered under fundamental physical quantities. They are 2 in number. Number first is your plane angle. प्लेन एंगल क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड इज अवर सॉलिड एंगल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये क्या होता है, तो देखिए प्लेन एंगल की डेफिनेशन लिखो। The angle subtended by an arc at a point. The angle subtended by an arc at a point is defined as the plane angle. The angle subtended by an arc at a point is defined as the plane angle. तो पहले मैं प्लेन एंगल को डिटेल में बताता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई आर्क है, अच्छा आर्क ना भी हो, कोई कई बार स्ट्रेट लाइन भी हो तब भी चलता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई आर्क है और वो आर्क किसी पॉइंट पर, ये आर्क है ए बी, और अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया और हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, तो हम ये कहेंगे, और ये एंगल मान लो ये एंगल है थीटा, तो हम ये कहेंगे कि ये आर्क ए बी इस पॉइंट पी पर एक एंगल सबटेंड कर रही है एंड दैट एंगल इज थीटा। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, उसका मतलब क्या होता है कि उस आर्क के एंड पॉइंट्स को ऐसे करके ज्वाइन करो तो वो जो एंगल होगा दैट इज द एंगल सबटेंडेड। ऐसे ही अगर हमारे पास ये लाइन है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट Q है, तो ये लाइन यहाँ पर लाइन के एंड पॉइंट्स को जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन CD है इसके द्वारा सबटेंड किया गया ये एंगल, मान लो ये एंगल बीटा है, तो हम कहेंगे लाइन इज सबटेंडिंग एन एंगल बीटा एट पॉइंट Q। लाइन इज सबटेंडिंग एन एंगल बीटा एट पॉइंट Q, इस तरीके से हम कहते हैं, दिस द लैंग्वेज, ठीक है। तो प्लेन एंगल इज दिस, लिखिए आगे लिखिए, इट्स SI यूनिट इज रेडियंस, its SI unit is radians, ठीक है, and it is defined as the ratio of length of the arc it is defined as the ratio of the length of the arc to the radius of the circle. Length of the arc to the radius of the circle.
सो लेट अस सपोज दैट दिस आर्क इज ऑफ सम सर्कल, मान लीजिए तो यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द आर्क इज एल एंड दिस रेडियस इज आर, सो दिस एंगल थीटा। अच्छा, रेडियंस को हम ऐसे करके लिखते हैं, सी का मतलब यहाँ पे होता है सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है, लेकिन अगर आप थीटा भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, फिजिक्स में तो ऐसे भी चलता है, लेकिन कभी आ जाए सी ऐसे लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो कभी भी, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, जो ए बी आर्क है इसकी लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस इज आर, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस इज आर, इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, अब एसआई सिस्टम में रेडियंस इज द यूनिट, है ना, रेडियंस इज द यूनिट ऑफ दिस एंगल, ठीक है। और हम लोग जो दूसरी यूनिट्स पढ़ते हैं वो होती है डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा करते हैं, 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखो, 1 रेडियन, 1 रेडियन, it is defined as the angle subtended, it is defined as the angle subtended by an arc of length equal to the radius. It is defined as the angle subtended by an arc of length equal to the radius at the center of the circle, at the center of the circle, okay? तो अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के का रेडियस है आर, और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर हमने एक आर्क ली, और उस आर्क की जो लेंथ है वो भी रेडियस के बराबर ही है, तो वो आर्क सेंटर पर जितना एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगी वो 1 रेडियन होता है, ये कहा गया डेफिनेशन में, ये लिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो आर्क जिसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, वो आर्क जितना एंगल सबटेंड करती है उसको 1 रेडियन बोलते हैं, तो 1c मतलब 1 रेडियन। तो इस फॉर्मूले से भी ये क्लियर हो जाता है, मान लो दिस इज थीटा, ठीक है, सो थीटा हमें नहीं पता कि ये 1 रेडियन के बराबर है, सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज आर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस इज आल्सो आर, आर से आर कैंसिल तो आ गया 1 रेडियन आ गया, यहां से ऐसे करके इसी फॉर्मूले से ये प्रूफ भी हो गया, समझ रहे हो आप, ठीक है। एंड 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्रीज होता है, ठीक है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ 57 डिग्रीज भी याद रह जाए वो भी हमारे लिए काफी है, कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो 57 डिग्री से हमारे पास होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है, जैसे हम हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात कर ही रहे हैं, तो ये जो एंगल है, इस एंगल की हमारे पास क्या है, यूनिट्स तो आगे रेडियंस, लेकिन इसकी डायमेंशंस क्या, अगर हमने उसकी बात करनी है, ठीक है। तो नोट डालिए, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, angle is what? It is a dimensionless quantity. तो जैसे क्यों है, बिकॉज एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला है एल बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं एल बाई आर, ठीक है। तो एल बाई आर हो गया। अब अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं एंगल का, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे एल बाई आर का डायमेंशनल फॉर्मूला, एल खुद लेंथ है उसका एल, आर भी लेंथ है उसका भी एल, एल से एल कैंसिल, तो ये बन गया ना डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, आई बात समझ में, तो ये डायमेंशनलेस हो गया। तो यहां पर जो है ये इसीलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा,
इसका मतलब देखो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है जिसकी यूनिट्स हो, यूनिट्स तो रेडियंस है लेकिन डायमेंशंस ना, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जैसे एंगल जो है, अगर जनरली एंगल हमारे पास कोई कांस्टेंट एंगल है, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है 3-4 टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलो अभी कराता हूं मैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज यहां पे कराता हूं। लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो खैर आप लोगों को पता ही होगा रेडियंस और डिग्रीज में जो रिलेशनशिप होता है 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है। अच्छा हमें ये पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये चीज तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल थीटा इज 90 डिग्रीज। नाउ ये डिग्रीज में अगर 90 है इसका मेजरमेंट, रेडियंस में कितना होगा अगर हमें वो निकालना है तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप यहां पर ये एक आर्क ले लो, ये ए और ये बी, तो आप ये ए बी आर्क ले लो। अब ये जो ए बी आर्क है, अच्छा और ये तो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा की हम बात करें, दिस एंगल थीटा इन रेडियंस, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ कितनी होगी, ये ए से लेकर बी तक जो मैं शेड कर रहा हूं, ये इतनी लेंथ कितनी होगी? कोई बता सकता है कितनी होगी ये लेंथ? कितना? हाँ देखो ये जो लेंथ होगी ये टोटल जो सर्कुम्फ्रेंस है, टोटल सर्कुम्फ्रेंस का 1/4 होगी, 1/4 होगी, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है। तो टोटल सर्कुम्फ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो 2 पाई आर अपॉन 4। ये टोटल जो है, ये टोटल है लेंथ एल। 2 पाई आर इज द सर्कुम्फ्रेंस, सर्कुम्फ्रेंस का 1/4 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। अच्छा आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास पाई बाय 2 आ गया। तो ये जो एंगल थीटा है ये पाई बाय 2 आया, ये पाई बाय 2 रेडियंस में आया, तो सी लिखने की हर बार जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में हमारे को ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, मैथ्स में फिर भी लिखते रहते हैं, ठीक है। तो थीटा एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये थीटा 90 डिग्रीज भी है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि 90 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, हेंस प्रूव्ड। सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ ये है वाला, इसके कई सारे प्रूफ्स हम कर सकते हैं। फिजिक्स में हम सबसे सिंपल चीज करते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी चीज करनी है तो सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। अच्छा अब यहां से आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के रेडियंस याद हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 180 डिग्रीज ये हो गया, अच्छा 90 डिग्रीज भी यहां पे आया हुआ है, 90 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 2। और जैसे 30 डिग्रीज होता है, 30 डिग्रीज कैसे आएगा, 90 को 3 से डिवाइड करो तो यहाँ 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा, 3 to the 6, ठीक है। 60 डिग्रीज कैसे आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 60, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 और ये 3, पाई बाय 3 आ जाएगा। 60 डिग्रीज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। और 120 का भी जरूरत पड़ता है हमारे को, 120 डिग्रीज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस, 2 पाई बाय 3 रेडियंस, 120 डिग्रीज हो गया, ठीक है। और हमारे को 45 डिग्रीज का भी जरूरत पड़ता है, तो ये सब एंगल्स आपको याद होना चाहिए। 45 डिग्रीज कैसे, ये 90 इज पाई बाय 2, 90 का आधा कर लो तो 90 का आधा हो जाएगा 45 डिग्रीज, और राइट हैंड साइड में आधा करेंगे तो वो आ जाएगा पाई बाय 4, 45 डिग्रीज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस, ठीक है। और एक और बता देता हूं, 150 डिग्रीज इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, ये आप खुद देख सकते हो, और 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के ये एंगल्स है। फिजिक्स में हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की ही ज्यादातर जरूरत पड़ती है,
थर्ड क्वाड्रेंट की कभी भी नहीं पड़ती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की कभी कभी थोड़ी बहुत पड़ जाती है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास। अब जो है